कहते हुए मूर्छित हो गए। इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए। इधर जब प्रातः काल हुआ, महारानी कैकेयी के भवन में ही है, वो भवन में महाराज श्री दशरथ जी, और इधर प्रातः काल द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ ही उदित रवि देख, जागे अजहुर अवधपति, कारण कवन विशेष। सभी मंत्री सचिव जब दरबार में उपस्थित हुए और महाराज श्री दशरथ जी नहीं आए दरबार में, तो सभी विचार करते हैं कि आज कारण क्या है। आज तो राम को राजा बनना है, फिर भी महाराज श्री दशरथ जी अभी नहीं जगे, क्या कारण है। सभी मंत्री और सचिव आपस में विचार करते हैं। यह विधि का विधान कौन टाल सकता है। जो भी लिख गया वो कोई मिटा नहीं सकता है। राम जी कहाँ राजा बनाए जा रहे थे और कहाँ वनवासी होने के लिए जा रहे हैं। ये वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख बिधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख बिधना कटलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख बिधना कटलता नहीं है। जिंदगी मौत का चक्र है ये कभी भी बदलता नहीं है। वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख बिधना कटलता नहीं है। लेख बिधना कटलता नहीं है। द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ ही उदित रवि देख, जाके आजहु अवधपति, कारण कवन विशेष। अभी तक महाराज श्री दशरथ जी जगे नहीं हैं, जबकि हम नित्य देखा करते थे पिछले पहर भूप नित जागा। आज हम ही बड़े अचरज लागा। आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दिन बड़ा ही चल गया, महाराज अभी तक जगे नहीं। कारण क्या है, चलकर देखना चाहिए स्वयं। गए सुमंत्र तब राहुर माही, देख भयामन जाति निराही। पूछे को न उतर देगी, गए ही भवन भूख कहेंगे। महाराज सुमंत का प्रणाम स्वीकार करें। मंत्री जी आने हो रामाई बेग बुलाई, समाचार तक पूछो जाए। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। अवश्य महाराज। तुमते राय रुख जानी, लखी पुजारी इन कछुरानी। देखा आदर कीने पिता सब लेखा, निरख बदन कही ऊपर जाई। रघुकुल की पही जन बोलवाई, जाय दीख रघुवंश बन नरपति निपट साज। सहब परे उलख सिंह नहीं, मनहु व्रत गजराज। पिताश्री प्रणाम स्वीकार करें। पिताश्री, हे माता, हमारे पिताश्री की है दशा। पिताश्री मुझे देखते थे, अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन देखो ना आज ये कैसे है मौन। हे माता,
क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया जिस कारण हमारे पिताश्री की यह दशा है? मोही कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि हो निवार। अरे मैं वही करूं जिससे हमारे पिताश्री का दुख दूर हो। देखो ना, क्या मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया? क्या कारण है माता? काहे हो गए, काहे हो पे हो मैया मुझको बता दे मेरा तो, मैया मुझको बता दे मेरा तो। मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, मैया मुझको बता दे मेरा तो। काहे हो गए पिताजी पे हो मैया मुझको बता दे मेरा तो। ऐसा लग रहा है आप भी दुखित हैं, क्या कारण है? हे माता, इनको क्या हुआ, किस रोग में छुआ, महलों में मेरी मैया कोहराम क्यों हुआ? इनको क्या हुआ, किस रोग में छुआ, महलों में मेरी मैया कोहराम क्यों हुआ? ये पिताजी कुछ बोले ना, मुखड़ा अपना खोले ना, अब तो रक्षा हो, अब तो रक्षा करे आशुतोष, भैया मुझको बता दे मेरा तो। काहे हो गए, काहे हो गए, हो गए काहे हो पिताजी पे हो मैया मुझको बता दे मेरा तो। माँ तू कहो कही है तू पिता, मम आज हिया पछताए रहे। बोलत ना हमहू से कछु, द्रग नैनन नीर बहाए रहे हैं। काहे हो गए पिताजी पे हो मैया मुझको बता दे मेरा तो, मैया मुझको बता दे मेरा तो, मैया मुझको
दो। क्या कारण है? क्या मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया? हमारे पिताश्री की यह दशा माता कारण व्यक्त करे। राम सुनहु राम, सब कारण ये हो राजन तुम पर बहुत स्नेह हो, दूसरा कोई कारण नहीं। महाराज केवल तुमसे बहुत स्नेह बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए राम तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था, मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया, दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये सुनकर मूर्छित हो गए। इच्छा थी रख के पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ना हो सकी इच्छा है, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा है, और कोई बात नहीं। अवश्य माता, यदि आप दोनों का यही आदेश है तो मैं उस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा, क्योंकि संसार में पुत्र बड़भागी है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है, वही तो बड़भागी है माता। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। यही तो हमारा धर्म है कि हम आपके और पिताश्री के आदेश का पालन करें। भरत को अयोध्या का राज्य मिले। भरत प्राण प्रिय, भरत प्राण प्रिय पावहि राज, विधि सब विधि मोहि सन प्याज। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूल समाजा। ऐसे कार्य के लिए मैं बन न जाऊं तो मेरी गणना मूर्खों की समाज में प्रथम होनी चाहिए। मैं माता कौशल्या से आज्ञा मांगकर शीघ्र ही आपकी सेवा में आ रहा हूँ माता। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पही राम गोसाई। इधर अति विषाद बस लोग लुगाई, सभी दुखी हैं। अब धीरे धीरे ये बात फैल रही है अयोध्या में कि राम 14 वर्षों के लिए वनवासी होने जा रहा है। हाँ गए मात पही राम गोसाई, रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मोदित मातु पद मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, ये मेरी आंखें कब से ललाहित थी तुम्हें देखने के लिए मेरे लाल। और हजारी रंग फूल तू गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल तू गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया हो माँ की बगिया, लाल तू हजारी रंग फूल। माँ हजारी रंग फूल तू गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल तू गुलाबी रंग फूल। माँ की बगिया ओ माँ की बगिया, माँ की बगिया, लाल तू हजारी रंग फूल। माँ की बगिया लाल तू हजारी रंग फूल।
माँ की बगिया, माँ की बगिया लाल तू हजारी रंग फूल, माँ की बगिया लाल एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। एक दिन मेरा लाल इस अयोध्या का राजा बनेगा, मैं राजमाता कहलाऊंगी। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा महाराजा बनेगा। राजा बन के तू जइयो मत भूल, राजा बन के तू जइयो मत भूल, माँ की बगिया वो माँ की बगिया कलाल तू हजारी रंग फूल, माँ की बगिया कलाल तू। हे माता मेरे लाल, आपने कहा राजा बनेगा, लेकिन अब राजा मुझे अयोध्या का नहीं, पिताश्री ने मुझे 14 वर्ष वन का राज्य दिया है माता। हो पिता तीन मोहि कानन राजू, पिता तीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भाग्य मोर बड़का तू, जहाँ सब। और ये राघव है फूल, ये राघव है फूल, उस फूल की तुम माँ की बगिया बगिया, माँ की बगिया का लाल मैं हजारी रंग फूल, माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल मैं हजारी रंग। पिताश्री ने मुझे अभी तक अयोध्या का राजा नियुक्त किया था, मेरे हृदय में प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि अयोध्या का राज्य छोटा है, मैं आपका बड़ा पुत्र हूं, इसलिए पिताश्री ने यह छोटा राज्य छोटे भाई को सौंप दिया है। अयोध्या का राजा भरत को नियुक्त किया है, पिताश्री ने मुझे दूसरा राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे वन का राज्य दिया है, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मैं चाहता हूं आप प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, ताकि वह वन भी हमारे लिए उपवन हो जाएगा। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात उर कर के। मेरे लाल, पिताजी ने तुम्हें वन के लिए नहीं, मेरे लाल ये क्या करे हो, अगर तुम वन चले जाओगे तो मैं इन महलों में कैसे रहूंगी मेरे लाल, कैसे रहूंगी मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, छोड़ के न जाओ मेरे लाल, धारण करें मेरे लाल, छोड़ के न जाओ मेरे लाल, तुम बिन मैया एक टोली बिहार, तुम बिन मैया एक टोली बिहार।
कदीब आवो मेरे लाल, कदीब आवो मेरे लाल, है कि डोली हाल तुम मैया, है कि डोली हाल। मैंने तुम्हें बचपन से अपनी गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर अगना में चलना सिखाया, इन हाथों से तुम्हें पलना धुलाया, आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो मेरे लाल। बचपन से मैंने तुम्हें चलना सिखाया लाल, बचपन से मैंने तुम्हें चलना सिखाया लाल, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया लाल, उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया लाल, चोर चले हो मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, छोड़ के न जा मेरे लाल, के न जाओ मेरे लाल, मैया धैर्य धारण करे माँ, आप इस प्रकार रुदन कर रही हैं। मैं आपसे आदेश लेने नहीं आया था, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया था। मेरे लाल, आदेश तो हमें माता कैकेयी का मिल चुका। अगर मछली मैया ने तुम्हें आदेश दिया है, अवश्य पिताजी ने आदेश दिया है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रुकने वाले मेरे लाल। जाओ मेरे लाल, आप धैर्य। समाचार। और इधर जब ये समाचार माता जानकी जी को पता चला, समाचार सुन सीता जाय सा सुपद कमल जुग बंदी बैठ सिरनाय। बेटी सीते, आज मैं क्या देख रही हूँ, आज तुम्हारा ये चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? और इस भांति मलिन अब हो रही हुआ, जैसे कंगाल हो कोई मुरझाई हुआ, ऐसे मानो मुरझाई हुआ, ऐसे मानो बरसों की रोगिन हो गई। क्या कहना चाहती हूँ? हे माँ, आप कहती हैं कि लज्जा को दूर करो, ये तो नारी का गहना होता है माँ। लज्जा को कैसे दूर
आप भी बन जाना चाहती हैं? और तुम मुझे से पूछो नहीं बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुमसे पूछूं नहीं बेटी, और मैं प्यार तजूं या रहूं यहाँ। मैं मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिल से काट ही लूंगी मैं, कल नहीं कटे ये दिल मेरे, इस दुनिया से चल दूंगी मैं, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो मेरी आज्ञा है। बेटा राम आओ, तुम ही जानकी को समझाओ। जानकी, मैंने सुना तुम भी वन चलना चाहती हो, लेकिन वन में तो अनेक कष्ट हैं जिन्हें तुम नहीं सहन कर सकती। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें वंचरों राक्षसों का, व्याघ्रों का, ब्यालों का भय है। तुम वन के दुखों को नहीं सहन कर सकती जानकी। इसलिए तुम महल में लगे हुए चित्रों को देखकर डर जाती हो। वन में तो निशाचरों का वास है, वन के कष्टों को कैसे सहन करोगी जानकी। मेरी बात मानो और तुम यहीं अयोध्या में रहो। कुछ दिन मायके, कुछ अयोध्या में 14 वर्ष की बात है। 14 वर्ष मैं वन में व्यतीत कर अयोध्या वापस आऊंगा, इसलिए तुम यहीं अयोध्या में रहो, क्योंकि जो हठ करो प्रेम बस बामा, तो दुख पावहु वन परिणाम। एक नारी का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। तुम्हें उसी धर्म का पालन करना है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर के चरणों की सेवा करो, क्योंकि महलों की रहने वाली और चित्रों से डरने वाली, मेरे मानो बचन संग ना चलो बन, कहना मानो मेरा पिया, कहना मेरा मानो पिया, कहना मेरा मानो पिया, कहना मेरा मानो पिया, कहना मेरा मानो पिया।
भी मिलता नहीं। वो वन है कंकड़ मगों में बड़े पथरीले मार्ग हैं, कंटकों से भरे मार्गों में बिना पद प्राण के चलना कितना कठिन है जानकी। वो कंकड़ मगों में चुभेंगे पगों में वह कोई भी जोर चलता नहीं। कंकड़ कहीं मानो मेरी सीते, कहीं मानो मेरी सीते, मेरे मानो बचन संजना चलो कहना मानो मेरा ओ पिया, मेरा मानो पिया ओ सीते, कहना मेरा मानो पिया ओ सीते, कहना मेरा मानो पिया ओ सीते, कहना मेरा मानो पिया। इसलिए तुम यही अयोध्या में रहो, यही उचित है जानकी। नहीं स्वामी, मैं तो आपके संग में वन को चलूंगी, मैं आपके बिन नहीं जी सकती। सुनो पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, पिया जी, पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, पिया जी, पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, सब मुझको ले लो, मान लो मेरी बात। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ, सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ। सुनो पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, सब मुझको ले लो, मान लो मेरी बात। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ, सीता तो जाएगी अपने वन में रहूंगी, सेवा करूंगी, तुम्हारे चरणों में स्वामी विनती करूंगी। वन में रहूंगी, सेवा करूंगी, तुम्हारे चरणों में स्वामी विनती करूंगी। सुनो पिया जी, पिया जी, सुनो पिया जी, सब मुझको ले लो, मान लो मेरी बात। सीता तो जाएगी अपने स्वामी के साथ, सीता तो जाएगी अपने स्वामी हे जानकी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो हठ करो प्रेम वश बामा, तो दुख पावह वन परिणामा। तुमने मेरे वचनों पर विचार भी नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यदि तुमने निश्चय ही कर लिया है कि मैं वन चलूंगी तो ठीक है, लेकिन तुमने प्रेम वश हठ किया है, ये हठ तुम्हारा अच्छा नहीं। तुम्हें वन में अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। वन चलने की तैयारी करो।
और इधर माता जानकी जी भी साथ चलने को तैयार हो गए। इधर जब पता चला लक्ष्मण जी को कि मेरे भैया मुझे छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं, तो